हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चर जंक्शन। तो आज हम करने वाले हैं सॉइल साइंस का लेक्चर नंबर 1 फॉर बीएससी एग्रीकल्चर। तो आपको तो पता ही है कि यहाँ पर हम सारे सब्जेक्ट कवर करने की कोशिश कर रहे हैं बारी बारी से। हेरिटेज का तो आपका हिसाब किताब चल ही रहा है। अब सॉइल साइंस को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो, रिक्वेस्ट आई थी एक बच्चे की, और उसके ऊपर हम सॉइल साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे जैसे होता जाएगा वैसे वैसे मैं करता जाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहले सॉइल साइंस को स्टार्ट करने में जब हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो सॉइल साइंस जिस पे टिकी हुई है उसके बारे में पहले जानेंगे कि सॉइल क्या होती है। तो देखो, सॉइल जो वर्ड है, अब देखो मैं वर्ड का पहले क्यों बताते हैं कि वर्ड का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ। इसलिए बताते हैं कि किसी भी वर्ड का मतलब समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि वो वर्ड खुद क्या कह रहा है, वो वर्ड खुद में क्या कहना चाहता है, उस वर्ड का खुद में क्या मतलब है, ठीक है। उसकी डेफिनेशन तो बाद में हम देखेंगे, लेकिन पहले हमें ये देखना पड़ता है कि ये जो वर्ड है ये खुद में क्या कहना चाहता है। तो ये जो वर्ड है ये डिफाइन डिराइव हुआ था, जो वर्ड है सोलम, ग्रीक वर्ड है एक सोलम, उससे डिराइव हुआ था। सोलम का मतलब होता है अर्थली मटेरियल, यानी कि पृथ्वी पे जो भी मटेरियल है उसके बारे में ये बात करता है, यानी कि अर्थ पे। जैसे ये अर्थ सरफेस है, इसके ऊपर जो मटेरियल है उससे डीलिंग करने का काम था सोलम वर्ड का, उसका मतलब था सोलम ग्रीक लैंग्वेज में। फिर उसको चेंज कर दिया किस में, हमने सॉइल में इसको हमने चेंज कर दिया, ठीक। अब हम आगे आएंगे ना, तो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि सॉइल की डेफिनेशन क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं इसको समझाऊंगा। ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस of earth in which plant grow composed of minerals and organic material and living forms। देखो, सॉइल एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, यानी कि वो एक स्टैटिक एरिया में नहीं रहती, यानी कि फिक्स्ड नहीं रहती। सॉइल चेंज होती रहती है, ये आपको पता है, सॉइल चेंज होती रहती है। तो डायनेमिक है, ठीक है। डायनेमिक मतलब उनका उसका एक चेंज का फ्लो बना रहता है कि वो कुछ कुछ तरीके से चेंज होती रहती है। तो डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे एक डायनेमिक नेचुरल बॉडी है, यानी कि चेंज होते रहने वाली बॉडी है जिसमें प्लांट उगते हैं और वो मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। यहाँ लिखा है ना कंपोज्ड ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स से मिलकर बनी होती है। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल, मिनरल्स क्या होते हैं, देखो मिनरल्स आपको पता होगा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। और वहीं ऑर्गेनिक मटेरियल्स भी होते हैं, यानी कि मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मिनरल्स खुद में इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं। और एंड लिविंग फॉर्म, इसमें एक आखिरी पोर्शन आता हुआ लिविंग फॉर्म, यानी कि जीव जंतु भी इसी सॉइल में रहते हैं, यानी लिविंग फॉर्म्स को भी मिला करके बनती है सॉइल, ठीक है। अब सॉइल क्या होती है, इसकी एक डेफिनेशन तो हमने समझ ली। अब दूसरी जो है वो और समझ लो एक बार। सॉइल इज द अपर मोस्ट वेदर्ड लेयर, वेदरिंग का मतलब होता है कि बड़े बड़े रॉक्स का छोटे छोटे रेत में कन्वर्ट हो जाना, वेदरिंग का बड़ी चीज का टूट टूट के छोटे में चेंज हो जाना इज वेदरिंग, ठीक है। तो ये जो मिट्टी है ना वो वेदरिंग से ही बनती है, बड़ी बड़ी चट्टानों का चूरा है ना, ये मिट्टी वही है, ठीक है। वेदरिंग लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट, ठीक है। अर्थ क्रस्ट की जो सबसे फाइन लेयर्ड होती है, जो वेदर्ड लेयर होती है, पिसी हुई सबसे ऊपर वाली होती है लेयर, उसको हम कहते हैं सॉइल। विच कंसिस्ट ऑफ रॉक्स, वो रॉक्स वो मतलब वो अपने पास मतलब कंसिस्ट यानी अपने उसके पास होते हैं ऐसे रॉक्स जो कि रिड्यूस हो चुके हैं टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, यानी कि बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बट चुके हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स में बन चुके हैं। एंड हैव बीन मोर और लेस चेंज्ड केमिकली टुगेदर, यानी कि धीमे धीमे करके केमिकली चेंजेस भी उनमें आने लगे हैं, यानी कि फिजिकल तो चेंजेस आ रहे थे उनके टूटने की वजह से, और केमिकल चेंजेस भी उनमें आने लगे हैं एक साथ रह रहकर, ठीक है। विद द रिमेन्स ऑफ द प्लांट, अब टुगेदर यानी कि पत्थरों के प्लांट के रिमेन्स यानी कि पौधों के बचे हुए पार्ट यानी वेस्ट पार्ट की वजह से उनसे मिलकर, और एनिमल्स के वेस्ट पार्ट से या एनिमल से इंटरेक्ट करके वो केमिकली चेंज हो गए हैं, वो एनिमल्स जो कि उसमें रहते हैं या उस पे रहते हैं, ठीक है। उन केमिकल्स उन एनिमल्स से और उन प्लांट से इंटरेक्ट करने के बाद वो जो सॉइल है उसमें ऑल्ट्रेशन हुई है, उसमें चेंजेस आए हैं, ये चीज इस डेफिनेशन में
बताई गई थी। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोप ऑफ सॉइल साइंस करके जो पार्ट है, थोड़ा सा वो बड़ा है, और लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है वो थ्योरी है। थ्योरी को मैंने आपको इस तरीके से बांट दिया है। सबसे बढ़िया तरीका यही होता है याद करने का, इससे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, कोई टेंशन आपको होने नहीं वाली। ठीक है, तो सबसे पहले जो सॉइल साइंस है वो 6 उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, 6 डिसिपल्स होते हैं, यानी कि 6 सिद्धांत होते हैं जिस पर सॉइल साइंस टिकी हुई है। अब यहाँ डायरेक्ट सॉइल साइंस की बात आ चुकी है। अब सॉइल साइंस की बात करने से पहले ये भी जानना पड़ेगा कि सॉइल साइंस होती क्या है। देखो, सॉइल साइंस को मैं आपको समझाता हूँ, सॉइल साइंस क्या होती है। सॉइल साइंस होती है द साइंस डीलिंग विद सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स की तरह जो साइंस डील करती है सॉइल से, एज अ नेचुरल रिसोर्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इंक्लूडिंग पेडोलॉजी। पेडोलॉजी अभी आगे बताऊंगा क्या होता है, इसमें बस याद रखो पेडोलॉजी भी आती है। ठीक है, उसके बाद जैसे सॉइल जेनेसिस, क्लासिफिकेशन। अब चलो समझ ही लो, पेडोलॉजी वो ब्रांच होती है, वो अप्रोच होती है जिसमें कि हम सॉइल को एज अ नेचुरल रिसोर्स मानते हैं, उससे हम कोई मतलब एज अ नेचुरल फॉर्म ही रहने देते हैं, उसमें कोई भी और चेंजेस नहीं लाते हैं ताकि हमारा कोई उससे बेनिफिट हो या कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है बेनिफिट से और कुछ भी नहीं। सॉइल की हम जांच पड़ताल करेंगे, जेनेसिस करेंगे, फिर उसकी क्लासिफिकेशन कर देंगे और उसकी मैपिंग कर देंगे कि ये वाली सॉइल ये है, ये वाली सॉइल ये है। ठीक, एंड द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, यानी कि ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है सॉइल की नेचुरल बॉडी से, जो कि उसकी पेडोलॉजी को भी इंक्लूड करती है, उसकी फिजिकल चेंजेस को भी इंक्लूड करती है, उसके केमिकल चेंजेस को भी इंक्लूड करती है, उसके बायोलॉजिकल चेंजेस को भी इंक्लूड करती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज को इंक्लूड करती है, और उसकी फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज को भी इंक्लूड करती है। वो साइंस सॉइल साइंस होती है। अब स्कोप ऑफ सॉइल साइंस वाला जो मैं आपको बता रहा था, अब आपके अच्छे से समझ में आएगा कि जो सॉइल साइंस है वो 6 सिद्धांतों पर बटी हुई है, यानी 6 डिसिप्लिन में बटी हुई है। इसमें बटी हुई है 6 डिसिप्लिन में बटी हुई है। ठीक है, पहला डिसिप्लिन है वो है सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी समझे, ये हटा ही दे रहा हूं यार। सॉइल फर्टिलिटी समझे, सॉइल फर्टिलिटी यानी कि जमीन की उपजाऊ सकता, उपजाऊ मतलब उर्वरा शक्ति, जमीन की उर्वरा शक्ति, यानी सॉइल साइंस उर्वरा शक्ति पर भी अपनी संशोधन करती है, अपनी शोध करती है, अपना मतलब रुझान दिखाती है। यानी कि सॉइल साइंस में सॉइल फर्टिलिटी का भी रोल है। सॉइल केमिस्ट्री, अब देखो सॉइल में काफ़ी सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलकर बनी है। अब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड से मिले होने की वजह से उसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। तो सॉइल की जो रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, इन सभी की जो स्टडी करने वाला पोर्शन होता है सॉइल साइंस के अंडर, वो सॉइल केमिस्ट्री को हम डिनोट कर देते हैं। फिर आता है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, अब माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि छोटे छोटे कीट और पतंगों की पढ़ाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पढ़ाई होती है माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पर क्या मतलब होता है कि मिट्टी में रहने वाले उन जानवरों के ऊपर रिसर्च करना, उनका शोध करना और उनके बारे में जानकारी लेना, और उनके द्वारा इम्पैक्ट जो सॉइल के ऊपर पड़ता है उसके बारे में जानकारी लेने को हम सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के अंडर पढ़ने वाले होते हैं। अगला आता है आपका सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन, कंजर्वेशन वर्ड से ही क्लियर हो रहा है कि कंजर्वेशन का मतलब होता है आपका कि हम किसी भी चीज को कंजर्व कर रहे हैं या फिर हम किसी भी चीज को संभाल के रख रहे हैं, किसी भी चीज को डिस्ट्रॉय होने से हम बचा रहे हैं, उसका मतलब होता है कंजर्वेशन। ठीक, फिर आती है पेडोलॉजी। पेडोलॉजी मैंने आपको बता दी है, अभी इसके बारे में अप्रोच और समझेंगे कि पेडोलॉजी क्या होती है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया, इनको किसी भी आउटपुट की हम जो कह सकते हैं कि लालसा नहीं होती है ना, आउटपुट की मतलब नहीं है कि कुछ भी आउटपुट देते, लेकिन ये नेचुरल जो फॉर्म है सॉइल की उसको उसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं कि सॉइल से हम क्या क्या ऑब्टेन कर सकते, नहीं, सॉइल से जो सॉइल है उसको हम समझेंगे, उसके बारे में समझेंगे और फिर उसको उसके मैपिंग करके उसको उसी जगह पर छोड़ देंगे। फिर आती है सॉइल फिजिक्स। अब देखो सॉइल क्या है, सॉइल सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी पोर्शन और सभी टाइप के सभी स्टेट के मैटर से मिलकर बनी हुई होती है सॉइल। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों को मिला करके सॉइल बनती है।
तो अब जब ये तीनों से मिला करके बनी है और ये तीनों जो स्टेट्स हैं वो टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी, इन सभी पे, कंसंट्रेशन, इन सभी पे डिपेंड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर वो डिपेंड कर रहे हैं और ये सॉइल भी अगर उसी की बनी है तो डिपेंडेंसी फिजिक्स के ऊपर ऑटोमेटिक बन जाती है। तो वही स्टडी जो हम करते हैं वो सॉइल फिजिक्स में करते हैं। ठीक है, तो ये जो 6 डिसिप्लिन्स थे आपके, वो मैंने आपको क्लियर कट बता दिए हैं कि ये आपका था। ठीक है, तो अब आप इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, इसको नोट कर लेना और जो मैंने बोला है उस हिसाब से अपने नोट्स बना लेना। अब आ जाता है जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो है जो मैं इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक है, और वैसे ये प्रॉपरली जो फर्स्ट चैप्टर है सॉइल का इंट्रोडक्शन वाला, उसका लास्ट है, वो है द अप्रोचेस ऑफ सॉइल स्टडी। यानी कि ऐसी अप्रोच क्या है, ऐसी वेज क्या है कि हम सॉइल स्टडी को करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहली है पेडोलॉजिकल अप्रोच। पेडोलॉजिकल, अब समझेंगे हम पेडोलॉजिकल क्या होता है। पेडोलॉजी जो है वो पेडोलॉजी वो आया था वर्ड पेडोन से। पेडोन यानी ग्रीक वर्ड पेडोन से आया था, जिसका मतलब होता है सॉइल एंड अर्थ, यानी कि जमीन और पृथ्वी और मिट्टी। ठीक, इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल बॉडी, यानी कि ये नेचुरल बॉडी के ऊपर स्टडी करता है। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि सॉइल का अभी का क्या यूज़ है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है। जो नेचुरल स्टेट में सॉइल पाई जा रही है उसके बारे में ये पढ़ाई करते हैं। इट डज नॉट फोकस ऑन इमीडिएट प्रैक्टिकल यूज, यानी कि इन्हें अभी के और जो होने वाले प्रैक्टिकल यूजेस हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। जो सॉइल है उसकी नेचुरल स्टेट से इनको मतलब है, नेचुरल प्रोसेसेस से, नेचुरल स्टडी से मतलब होता है, वो है पेडोलॉजिकल अप्रोच। अब जो पेडोलॉजिस्ट है वो करता क्या है, देखो पेडोलॉजिस्ट क्या करता है, सॉइल को स्टडी करता है, फिर सॉइल को एग्जामाइन करता है, यानी सॉइल के बारे में पढ़ता है या फिर सॉइल के बारे में उस पर शोध करता है, एग्जामाइन करता है। ठीक है, उसकी परीक्षाएं करता है, उसके टेस्ट करता है, ये सब करता है, एग्जामाइन करता है। फिर वो सॉइल को क्लासिफाई कर देता है, यानी कि सॉइल को बांट देता है, ये वो वाली सेल है, ये वो वाली सेल है। ठीक है, एज दे अकर इन देयर नेचुरल स्टेट, नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी कि जो पाई जा रही हैं, जैसे पाई जा रही हैं वैसे ही करता है, उसमें कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करता, उसमें कोई चेंजेस नहीं करता, उस चीज को पढ़ने के लिए, उस चीज को समझने के लिए। अब आपका जो लास्ट पोर्शन है वो है, जो सेकंड पार्ट है और लास्ट भी है, वो है इफ एडेफोलॉजिकल अप्रोच। एडेफोलॉजिकल जो है वर्ड एडेफोलॉजी, एडेफोलॉजी आया था वर्ड एडेफस से। ठीक है, एडेफस वो भी ग्रीक वर्ड है, उसी से आया था, जिसका मतलब था अर्थ एंड ग्राउंड। ठीक है, ये क्या है, इनको ये मतलब है कि प्लांट प्रोडक्शन कैसे हम सॉइल से अपना ले सकते हैं, सॉइल को प्लांट प्रोडक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें जो हैं वो एडेफोलॉजिकल अप्रोच के अंदर आने वाली होती हैं। और इनको मतलब भी सिर्फ प्लांट से, प्लांट प्रोडक्शन के लिए ही है, सॉइल से, प्लांट प्रोडक्शन से ही इनका लेना देना है कि कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एज दे आर प्रैक्टिकल एंड हैव द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड फाइबर एज देयर अल्टीमेट गोल। देखो पेडोलॉजिकल में मैंने क्या कहा था, ये लोग नेचुरल स्टेट से मतलब रखते हैं, इन्हें कोई मतलब नहीं है प्रैक्टिकल यूजेस से, और उससे किसी से मतलब नहीं है। ये जो हैं ये लोग, ये शुरू से ही प्रैक्टिकल हैं, ये प्रैक्टिकली पैदा हुए थे एडेफोलॉजिकल। ये प्रैक्टिकली करके ये देखते हैं कि जो प्लांट प्रोडक्शन के लिए सॉइल से हमें लेना देना है उसके बारे में जो पढ़ाई होती है वो एडेफोलॉजिकल अप्रोच होती है। इनका जो मेन गोल होता है वो मेन गोल होता है सिर्फ फूड और फाइबर ऑब्टेन करना, और इन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर ये सॉइल का इंप्रूवमेंट भी करते हैं, अगर ये सॉइल इंप्रूवमेंट भी करते हैं तो इनका मेन गोल यही है कि इस सॉइल इंप्रूवमेंट से हमारी प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ये करते हैं। देखो यहाँ पर लेक्चर हो गया आपका ख़त्म, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है। ठीक है, सॉइल साइंस का लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको यहाँ से समझा दिया है। आगे भी लेक्चर चाहिए तो भाई सपोर्ट दिखाओ, कमेंट में लिख दो कि हाँ सर चाहिए, हाँ भैया चाहिए, जो आपको अच्छा लगे लाइक कर देना वीडियो को, सपोर्ट करोगे सारे सब्जेक्ट कराऊंगा, जो भी आप बोलोगे वो वाले सब्जेक्ट मैं आपको करा दूंगा। बट भाई आप लोग अगर मुझे रेस्पॉन्स दोगे, आप बताओगे कि आपको ये चीज़ चाहिए, कमेंट में मैं ज़रूर कराऊंगा। वैसे मेरा भी सॉइल साइंस को स्टार्ट करने का कोई मतलब प्लान नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन एक बच्चे ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अगर कर दो, तो मैंने कर दिया था इसको स्टार्ट।
अगर आपको भी कोई क्वेरी है, आपको भी कोई अपना टॉपिक करना है कि मुझे ये कराओ या वो भी कराओ, तो मैं वो करा दूंगा आपको। आप बस एक बार कमेंट में लिख के जाओ, या वीडियो कैसी लगी है वो लिख के जाओ, कोई गलती हुई है वीडियो में उसको चेंजेस को बता के जाओ। आपको क्या जानना है, क्या आपको मुझे बताना है, वो सभी आप इसमें बता सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और है, ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। आप अपने ब्राउज़र में जाओ, ब्राउज़र में जाके लिखो t.me/agriculture जंक्शन TG, ठीक है, एग्रीकल्चर जंक्शन TG यानी टेलीग्राम, ठीक है, t.me/agriculture जंक्शन TG। आप सीधे के सीधे ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे, वहाँ आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहती हैं, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।